Hello friends, welcome to Soulful Sundays from Mind Sutra, your one-stop destination to a daily happiness routine. कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगी। जब आप खुद मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या सोचते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि काश मैं थोड़ी और स्लिम होती, काश मेरे रिंकल्स ना होते, या फिर आप उन रिंकल्स को जिंदगी के तजुर्बे का एक निशान सोचते हैं? दोस्तों, whatever we believe about ourselves is our self image। और आपको हैरत होगी कि खूबसूरत से खूबसूरत महिला या शानदार से शानदार मर्द भी लो सेल्फ इमेज से सफर करता है। Have you ever heard of Elizabeth Taylor? Definitely you must have। और can you imagine the world's most beautiful woman? Elizabeth Taylor को अपना चेहरा पसंद नहीं था, अपना फिगर पसंद नहीं था, इसीलिए she led such a miserable personal life। अगर आप थोड़ा सा पता लगाए, गूगल करें, तो आपको सब पता चलेगा कि उनकी 11 शादियां हुई एंड ऑल अनसक्सेसफुल। तो जब हम अपने बारे में जो भी बिलीव रखते हैं वो सही नहीं होता और वो हमेशा छोटा होता है। कई लोगों को आपने पाया होगा ये बोलते हुए, आई एम यूजलेस, मैं जल्दी नहीं उठ सकता, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, आई एम अ फेलियर, आई एम गुड फॉर नथिंग। और यही हमारे माइंड में बसता चला जाता है, इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। और हमारा माइंड पूरा पोटेंशियल लगा देता है इस सेल्फ इमेज को साकार करने में। तो दोस्तों, आप अपने सेल्फ इमेज का उतना ही ध्यान रखिए जितना आप अपने बैंक बैलेंस का, इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखते चले जा रहे हैं। और फिर मैं एक सवाल पूछूंगी, आपको पता है सबसे हाई सेल्फ इमेज किन में होता है? सोचिए। करेक्ट, बच्चों में। कभी किसी बच्चे को ये बोलते हुए सुना है कि काश मैं थोड़ा पतला होता, काश मैं थोड़ा गोरा होता, मैं कौन सा फेयरनेस क्रीम लगाऊं कि मेरा रंग, मेरे त्वचा का रंग मेरे पड़ोसन की त्वचा की तरह हो जाए? चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी विद देमसेल्व्स। वो खुद में बहुत खुश होते हैं, वो खुद से मोहब्बत करते हैं। दे अडोर देमसेल्व्स फ्रॉम टॉप टू टो एंड व्हेन दे आर हैप्पी वो बिल्कुल नहीं शर्माते, खिलखिला के हंसते हैं। और जब नाराज होते हैं, पड़ोसी तक को पता चल जाता है कि आज वो उस घर का बच्चा रो रहा है, क्योंकि उनमें शेम, गिल्ट जैसी चीजें बिल्कुल नहीं होती। और यू विल रियली एग्री विद मी दैट हम सब ऐसे ही थे दोस्तों। लेकिन ओवर द इयर्स सोसाइटी में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कितना हंसना है, रोना तो दिखाना ही नहीं है, ये करते करते हमने अपने सेल्फ इमेज को कितना गवा दिया। क्योंकि हम जो करेजियस बेबीज हुआ करते थे किसी जमाने में, आज हर पल सोचते हैं अगर मैं ज्यादा हंसूं लोग क्या कहेंगे, अगर मैं अपने मन की बात बता दूं तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं लोगों के सामने रो दूं तो लोग क्या सोचेंगे। ये सोचते सोचते हमारी सेल्फ इमेज अटैक होती रही। और कई बार हम बड़े घर में बात करते करते बड़े इरेस्पॉन्सिबल कमेंट्स भी कर देते हैं अपने बच्चों पर। अगर एक बच्चा आपके घर मेहमान आया और उसने पोएम नहीं सुनाया तो हमने कह दिया कि अरे ये तो बड़ा शाई है, ये तो बड़ा इंट्रोवर्ट है। और अगर किसी घर में 2 बच्चे हैं तो एक को स्मार्ट बुलाया जाता है क्योंकि वो हमेशा हर काम चुस्ती से कर लेता है, और एक को स्टूपिड। और यही चीज अब वो बच्चा बचपन से सुनते सुनते एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ पैदा कर लेता है कि मैं तो हूं ही निकम्मा, आई एम स्टूपिड, मुझसे कोई काम नहीं होगा। माता पिता अनजाने में ही उसका सेल्फ इमेज पर अटैक करते चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये सेल्फ इमेज मेंटेन रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना
कोई प्रेशियस इन्वेस्टमेंट को हम इंटैक्ट रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। तो कैसे किया जाए इस सेल्फ इमेज की मेंटेनेंस? दोस्तों, सबसे पहला उपाय, लव योरसेल्फ, लव योर फ्लॉज, लव योर मिस्टेक्स, whichever way God has made you, you are unique. Love your every inch of your body. ऐसा नहीं कि मुझे उसकी तरह बनना है, मैं काश थोड़ा लंबा होता, मैं काश थोड़ी स्लिम होती, मेरा कमर का साइज ये होता, उसकी आंखों का रंग नीला है, मेरा रंग, आंखों का रंग भी वैसा होता। Every one of us is unique. So embrace your uniqueness. और अगर आपको लगे कि कोई आपके सेल्फ इमेज पर अटैक कर रहा है, बिल्कुल मत करने दीजिए। और अगर नहीं हो पाता, आप नहीं रोक पाते, तो ऐसी संगत छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे बड़ा नुकसान आपका और कोई नहीं कर रहा होता है। और तीसरा उपाय, कभी शीशे के सामने हर सुबह उठ के ज़रूर कहिए, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। आंख मिलाइए खुद से और कहिए, आई ट्रूली लव यू। आप जैसे भी हैं, मुझे आपसे मोहब्बत है। जब आप खुद से ये बात कहेंगे तो आपका वो बचपन का बच्चा, जो इनर चाइल्ड, जिसको हम सब ने इस जिंदगी के दौड़ में कहीं ना कहीं छोड़ दिया होता है, उसके साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे। और फिर करिश्मा देखिए, आपके अंदर और आपके बाहर करिश्मा कैसे हो सकता है, कैसे कैसे करिश्मा होते रहेंगे। सो गाइज, सेलिब्रेट योर यूनिकनेस। शुरुआत में दोस्तों आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे कि आपका सेल्फ इमेज कैसे बढ़ता चला जा रहा है और आपके आसपास क्या मिरेकल्स होते चले जा रहे हैं। फ्रेंड्स, let's embrace our uniqueness. Let's celebrate that. Friends, hope this series will help you to connect to your inner child, your divine and magnificent self. And do write about your thoughts in the comment box below. And if you have any query, personal query, do connect with me in my Insta handle, and you can follow my blog mentalhealthguru.in. So guys, good luck.